नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अपनी तैयारी के दौरान की गई ऐसी गलतियों के बारे में जिनसे हमारे रिजल्ट फेल 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 बार बार आए। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कहा था कि आप बताइए मैम प्लीज़ कि व्हाट मिस्टेक वी शुड अवॉइडेड। हम ऐसी गलतियां कौन सी थीं जो आपने की थी जो हम अवॉइड कर सकें। तो चलिए आज उन्हीं के बारे में कुछ बात करते हैं, कुछ देखते हैं अपनी इस जर्नी को कि आखिर ऐसी कौन सी गलतियाँ थी जिनसे मेरा सिलेक्शन दूर और दूर होता चला गया। अगर आप मेरी इन गलतियों से कुछ सीख सकते हैं, अगर आप मेरी इन गलतियों को अपने जीवन में ना करके उससे कुछ सीख सकते हैं तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। तो चलिए थोड़ा सा शुरू में जाते हैं और बात करते हैं जब हमने तैयारी शुरू की थी। सबसे पहले ना मुझे तैयारी के बारे में ABCD भी नहीं पता था। मुझे बस इतना पता था कि मुझे ये बनना है, कैसे करना है मुझे नहीं पता था। मैं कैसी स्टूडेंट रही हूँ, मैं पहले आपको बता दूँ कि मैं 90% वाली 10th में 12th में जो आते हैं ना वैसी बच्ची थी। तो साइंस बैकग्राउंड से थी, मेरा बैकग्राउंड साइंस था और ओवरऑल पढ़ाई के अलावा ज़िंदगी में कुछ नहीं था। मतलब अगर आप ये कहोगे कि वैसी स्टूडेंट थी बहुत ज़्यादा जो हर चीज़ में एक्टिव रहती थी, तो मैं पढ़ाई और करिकुलर एक्टिविटीज़ में डांसिंग, पेंटिंग, ये सब चीज़ें तो करती थी, लेकिन मेरे लिए मेरा स्कूल मतलब और मेरी पूरी ज़िंदगी उसी के अराउंड घूमती थी। मैं स्कूलिंग मेरी ऐसी थी, मतलब मेरे लिए पढ़ाई महत्व रखती थी बहुत ज़्यादा। जो पहली बेंच पे नहीं, जो वो बच्चे होते हैं जो मैम को टेस्ट याद नहीं होता और वो बच्चे याद दिलाते कि नहीं नहीं मैम आज तो टेस्ट था, मैं उस टाइप की बच्ची थी। कुछ मैं अपने बारे में इसलिए बता रही हूँ कि एक आइडिया लग जाता है कि हाँ बच्चा कैसा था। तो उसके बाद जब हमने तैयारी शुरू करी, मुझे बहुत पहले से पता था। मतलब लोग कहते हैं ना किसी को ग्रेजुएशन में पता होता है कि उसे क्या बनना है, मुझे क्लास 5th से पता था कि मुझे करना क्या है। मुझे IAS IPS, मुझे IPS बनना था, IAS भी नहीं। तो ये मेरा एकदम क्लियर विजन था कि आई वॉन्टेड टू बिकम IPS ऑफिसर। मेरे घर में पुलिस बैकग्राउंड से काफ़ी लोग हैं, तो मुझे पुलिस सर्विसेज में जाने का बहुत शौक था। मतलब ये मेरा सपना बन गया था, ऐसे मेरा सपना डिसाइड हुआ। लेकिन सपना 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 होता है। आपने गए और ज्वाइन कर लिया कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी ABCD इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया आपने, आपको नहीं पता वो इंस्टीट्यूट कैसा था, एट रैंडम जो नज़र में आया, जो जिसने बताया आप गए और आपने ज्वाइन कर लिया। आपको सिलेबस भी नहीं पता, आप गए और आपने उस दिन आपको पता चल रहा है पॉलिटी आती है, उस दिन आपको पता चल रहा है पॉलिटी होती क्या है। ठीक है, सिलेबस का कुछ नहीं पता, बस इतना पता है ये चीज़ करनी है, इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था, ये सिलेबस क्या था, ये मुझे कोई आइडिया नहीं था जब मैंने ज्वाइन किया। ठीक, तो सबसे पहली मिस्टेक क्या हुई, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। आप जिस रास्ते पे जिस मंजिल को पाना चाहते हो वो किस रास्ते से गुजर रहा है, कौन से सब्जेक्ट हैं, उनका एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि पॉलिटी में किस बारे में बात की जाएगी, ज्योग्राफी में किस बारे में बात की जाएगी, हिस्ट्री में एंशियंट, मिडिवल और ये मॉडर्न होती क्या है, कैसे डिवीज़न है इनका, क्या चीज़ें हैं चल रही है, ये सारा थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए कि आखिर आप इस तैयारी के दौरान किन किन चीज़ों से परिचय आपका होने जा रहा है। तो पहली मिस्टेक ये थी कि प्री का भी सिलेबस ना देखना और पैटर्न वैटर्न जाके सब कोचिंग में ही समझना कि हाँ ये समझा रहे हैं, मतलब दूसरों पे छोड़ देना कि यार यही बताएंगे, जब हम पैसा दे रहे हैं तो यही समझाएंगे हमें, है ना। तो अच्छा ये बताओ, जिन बच्चों को सिलेबस पता था क्या उनका उनका सबका सिलेक्शन हो गया? नहीं, यहाँ पर दोनों तरीके के बच्चे थे। एक जिन्हें पहले से पता था, जो रिसर्च करके आए थे कि उन्हें कैसे पढ़ना है, कौन सी कोचिंग में पढ़ना है और क्या क्या सिलेबस उनका होता है। कुछ बच्चे प्री निकाल के कोचिंग करने आए थे, कुछ बच्चे ऐसे ही मेरी तरफ चले गए थे कि नहीं हमें तो बनना है, बस हमें ये कोचिंग लग रही है जाना है। तो क्या तीनों बच्चों में से मैं तीनों प्रकार के बच्चों को जानती हूँ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। एक वो जिनका प्री निकला, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उनका सिलेक्शन एक छोटी सी जॉब में हो गया, लेखपाल जैसी या कोई भी एक जॉब उन्होंने पकड़ी, उसके बाद वो लगातार प्री और मेंस देते गए, लेकिन आज तक अभी तक वो ऐसे हैं जो मेंस नहीं निकाल पाए। ऐसे बच्चों को भी मैं जानती हूँ। कुछ ऐसे बच्चे जो मेरी तरह थे जिन्हें सिलेबस का कोई आइडिया नहीं था, वो भी मेंस लिखने में आ गए धीरे धीरे करके, लेकिन उनका भी मेंस नहीं हुआ। कुछ ऐसे बच्चे जो जॉब में थे और उनका मेंस भी उन्होंने निकाला विदाउट एनी कोचिंग, ऐसे भी बच्चे थे। तो हर प्रकार का बच्चा था, जैसे सिलेबस का आइडिया होना या ना होना मैटर नहीं करता सिलेक्शन के लिए, लेकिन आपको सिलेबस पता होना चाहिए। ये पहली मिस्टेक, पहला आपको थोड़ा सा टाइम टेकन बना देता है आपकी और तैयारी में, आपका समय बर्बाद होगा अगर आपको पहले से सिलेबस नहीं पता। वैसे मुझे नहीं लगता अब कोई बच्चा ऐसा है, अब चीज़ें अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कंटेंट की कि आपको सिलेबस तो पता ही होगा। ठीक है, दूसरी स्टडी हैबिट एंड टाइम कम देना। पूरा दिन क्लासेस, मतलब मैं पूरा दिन क्लासेस करती थी कोचिंग की। सुबह जाते थे और शाम को मुंह उठा के बैग पकड़ के चले आते थे स्कूल की तरह, और हमें पता ही नहीं होता हमने क्या पढ़ लिया पूरे दिन में। रिवीजन तो छोड़ो, अगले दिन जब मैं जाती थी ना तो मुझे याद करना पड़ता था कि कल टॉपिक क्या पढ़ा था हमने। सुबह जा रहे हो, शाम तक क्लासेस ही चल रही है, क्लासेस ही चल रही है, करे जा रहे हो क्लासेस, करे जा रहे हो पूरा दिन क्लासेस, पता ही नहीं है क्या चल रहा है। अब बस लिखते जा रहे हो, टीचर बता रहा है, वो लिख रहा है, 45 मिनट में वो चले जा रहे हो, उतनी देर में आप फ्रेंड से गप्पे मार रहे हो थोड़ी देर, फिर आप अगला पढ़ते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। मतलब मशीन बन गए थे, एक मशीन लर्निंग की प्रोसेस चल रही थी, जो आज मुझे इतने सालों बाद आके लगता है कि वो तो बिल्कुल तैयारी नहीं थी।
और आप में से शायद अगर कोई ऐसी तैयारी कर भी रहा है ना, तो वो सचेत हो जाए कि ये तैयारी नहीं है। ये नोट मेकिंग, आप किसी भी तरीके से जो नोट्स भी बना रहे हो ना, वो भी आपके काम नहीं आने वाले, क्योंकि आपको पता नहीं है आपने नोट्स में क्या लिख के रख छोड़ दिया है। कुछ दिन बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने अपने नोट्स में क्या लिखा हुआ था। अभी लगता है कि हमें सब पता है, उसके बाद आपको चीज़ें समझ, क्योंकि उनका रिवीजन कभी नहीं होगा, और जब रिवीजन नहीं होगा तो आपको पता नहीं रहेगा आपने क्या चीज़ कब तैयार की थी। तीसरी चीज़, ओवर कॉन्फिडेंस। हम जब गए तो हमें ऐसा लगा कि अरे पढ़ने वाले बच्चे ही तो इस तैयारी में आते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो होगी नहीं हमसे। हाँ, बिल्कुल होगी। तो एक ओवर कॉन्फिडेंस था हमें, मतलब हम ये देखते थे, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, उदाहरण दूं, तो मेरा कोचिंग में एंट्री करते समय ये था, जब मैंने जाना कि वहाँ पे बहुत एज के बच्चे कोचिंग कर रहे हैं और हम नए नए गए थे, तो हमें ऐसा लगता था कि मेरा पहला कमेंट था कि अरे यार इतना बुढ़ापे तक तैयारी करेंगे क्या, इतनी एज तक तैयारी क्यों करेंगे, सिलेक्शन लेंगे 1 आध साल में निकलेंगे और आगे बढ़ेंगे, इतना बुढ़ाती बुढ़ाती तक पढ़ते रहेंगे। मतलब एक, मैं वो बता रही हूँ, बचपना, एक इमेच्योरिटी कि आपने क्या सोचा था, आपको क्या लगता था कि आप जाओगे, आप पढ़ोगे, बस्ता लेके अपना पहुंचे और सीधे एसडीएम की पोस्ट मिल जाएगी। ना भैया ना, वो इतना आसान नहीं था, ये ओवर कॉन्फिडेंस था। तो तीसरी गलती क्या हुई मेरी, ओवर कॉन्फिडेंस। पहली गलती क्या हुई, सिलेबस पता ना होना। दूसरी गलती क्या हुई, स्टडी टाइम पूरा पूरा कोचिंग क्लासेस वगैरह में जाना और अपने सेल्फ स्टडी के लिए बिल्कुल टाइम नहीं रहना। तीसरी गलती थी मेरी ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरा कॉन्फिडेंस इतनी बुरी तरह से हिलने वाला है। मैं दोनों पे आऊँगी। एक कंडीशन थी जब मैं लबालब कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी, एक कंडीशन ऐसी आई थी जीवन में जब मैं कॉन्फिडेंस बिल्कुल बचा ही नहीं मेरे अंदर। मैं कॉन्फिडेंस से कतई, ये समझ लो, अगर ओवर कॉन्फिडेंस का कुछ अपोजिट होता है ना कि आप डेप्थ में चले गए, गहराई में जाके अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हो, ऐसा भी दिन आया जब आपके बैक टू बैक फेलियर्स आए। ठीक है। चौथी गलती थी रिवीजन नहीं करना। मुझे ना सबसे नफरत है रिवीजन से, मैं बता रही हूँ, आज नहीं, अब नहीं है नफरत, ऑब्वियस है कि इतनी गलतियों के बाद तो अपनी गलतियों से कुछ तो सीखे ही होंगे। मैंने ईयर्स दिए हैं इस प्रिपरेशन को, तो अपनी गलतियों से सीखा भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब मैं तैयारी में आई ना, तो मुझे नफरत थी रिवीजन से। मैं रिवीजन बिल्कुल नहीं करना पसंद करती थी। मुझे एक किताब ना, तुम नई नई किताब दे दो, तुम पॉलिटी की दूसरी किताब दे दो, मैं प्रेसिडेंट दूसरी किताब से पढ़ लूंगी, पर कहो कि जाके सेम पॉलिटी पढ़नी है उसी लक्ष्मीकांत से, वही चैप्टर उठा के, तो मुझसे ये बहुत बोरिंग प्रोसेस लगती थी। मुझे लगता था अरे हटाओ रिवीजन। तो ये मेरी स्टार्टिंग की गलतियां थी कुछ। ठीक, बाद में धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि रिवीजन के बिना तो बिल्कुल कुछ सुसाइड है, अगर आपको रिवीजन अच्छा नहीं लगता। ठीक है, बेसिक बुक्स मोटी मोटी खत्म कर लेना, सिलेबस को खत्म कर लेना इज नॉट द तैयारी फिनिश्ड। आप तैयारी के लिए तैयार हो गए हो, सारी किताबें पढ़ ली हैं आपने, नहीं होगा जब तक आपकी वो किताबें आपके दिमाग में नहीं होंगी, रिवीजन नहीं होंगे, उनके शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे जिनको एग्जाम से पहले आप रिवाइज कर सको। लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद नोट्स फॉर्म में है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके नोट्स बनाने की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं आज बताऊं तो मेरे पास घटना चक्र के पूर्वालोकन के भी नोट्स बने हुए हैं, जिसको कि मैं एग्जाम, मेरे पास ऐसे नोट्स हैं अपने बनाए हुए अब इस तैयारी में, अब इन सालों में, कि मैं एग्जाम से 15 दिन पहले 20 दिन पहले उन्हें रिवाइज कर लूँ ना, तो मेरा काम बन जाएगा, मेरा प्री निकल जाएगा। ऐसे नोट्स हैं। लेकिन अब उन नोट्स को बनाने में कितने साल लग गए, कब लगे, वो बहुत लेट बने। जो मुझे पहले ही पता होना चाहिए था कि हाँ मेरे पास ऐसे नोट्स होने चाहिए जो मैं एग्जाम से पहले तैयार करके उनको एग्जाम निकालने का कॉन्फिडेंस अपने अंदर ला सकूँ। पीवाईक्यू के भी नोट्स बना लो, या पीवाईक्यू, आपको क्या लगता है पीवाईक्यू की जो मोटी सी किताबें आती है, आपने पढ़ लिया आपको पेपर हो जाएगा? मैंने उनके नोट्स बना रखे हैं, हाँ बिल्कुल नोट्स बना रखे हैं। और सिर्फ बनाने नहीं होते, मैंने बनाए फिर मेरा प्री नहीं निकला, क्योंकि बन तो गए लेकिन दिमाग में नहीं थे, रिवीजन नहीं किया। किताबों से उतार के नोट्स एक जगह कर लेना इज नॉट नोट मेकिंग। नोट मेकिंग इज द प्रोसेस कि आपने नोट बनाए और उनको रिवाइज इतनी बार करा कि आपके दिमाग में वो सोते जागते वो सवाल रटे हैं आपको। गलत हो ही नहीं सकते, मुझसे होते हैं अभी भी गलत। इसका मतलब मैं परफेक्ट नहीं हूँ, तभी तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना। अभी देखो ना, अभी मुझसे पूछो बालाजी विश्वनाथ वाला जो क्वेश्चन पेशवा वाला, वो तो मुझे ऐसे स्ट्राइक करता है। आप कहते हो बार बार आप सोचते हो हर वीडियो में एक ही क्वेश्चन ले आती है मैम, लेकिन वो मुझे चुभता है, क्योंकि मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ बार बार वही क्वेश्चन गलत, वही नोट्स में दीवारों पर चिपका के वही क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं आप अभी भी गलतियाँ कर रहे हो। ठीक है। दूसरी चीज़, गलतियों को मानने से कभी भी, गलतियाँ अपनी सबसे पहले आपको माननी ही पड़ेंगी, तभी तो आप उनको सुधारोगे। तो गलतियां मानने में कभी शर्म नहीं होनी चाहिए। फिर जो गलती मुझसे हुई, अचानक मेरा प्री निकल गया। मतलब मैं यूपीएससी की तैयारी में थी, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, बैक टू बैक अलग अलग एग्जाम, मतलब अलग अलग यूपीएससी के साथ साथ मैं एग्जाम सारे देती थी, पर तैयारी मेरी, किताबें मेरी, या मेरा जो कंटेंट था वो यूपीएससी का ही था। मतलब पॉलिटी की लक्ष्मीकांत या ये चीज़ें पढ़ना, या इन्हीं से रिलेटेड चीज़ें बार बार घुमा घुमा के पढ़ना, और अलग अलग सोर्सेज से पढ़ना, ऑब्वियस है, वरना तो कब की सिलेक्शन हो गया होता। तो अचानक से ना मेरा प्री निकल जाता है।
इसी बीच। और किसका निकलता है? पीसीएस का प्री, यूपी पीसीएस का प्री। तो जब मेरा यूपी पीसीएस का प्री अचानक से निकलता है ना, मुझे तो पता ही नहीं, मैं डब्बा गोल, नॉट इवन अ सिंगल आइडिया अबाउट आंसर राइटिंग क्या होती है। अरे आंसर राइटिंग तो छोड़ो, मेंस की पीवाईक्यू तक नहीं देखे थे मैंने अपने मेंस से पहले। ये क्या, ये गलती नहीं होगी, ये बहुत बड़ी गलती है कि आज मुझे बहुत अच्छा लगता है उन एस्पिरेंट्स को, उन बच्चों को देखकर जो सच में मेंस के आंसर उस टक्कर से लिख पा रहे हैं, उस शिद्दत से जो हमने कितनी गलतियां करके सीखा था। हाँ, बच्चे हैं अवेलेबल जो अपने आंसर को कहीं से भी कंटेंट अगर देख के भी लिखते हैं ना, तो वो भी कंटेंट उनका ऐसा होता है कि जो उन्हें पता है कि इस आंसर में ये लिखना है, तो वो एक स्टेप आगे हैं। मैं उनको अपने से उस स्टेप से आगे मानती हूँ जो गलती मैंने की थी। मेंस मेरा बिल्कुल तैयार नहीं था, मेंस का कोई आइडिया नहीं था। मेंस जब तैयार हुआ, मतलब बाद में जब मेंस खुद दिया तभी मेंस तैयार किया, ये पहले, ये और गलती, बड़ी गलती। आपको मेंस पहले से तैयार होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मेंस का सिलेबस, मेंस के पीवाईक्यू। ये प्री निकलने का इंतजार मत करो, प्री निकले या ना निकले, आपको मेंस रेडी रहना चाहिए। ये गलती मुझसे हो गई। अब जब मेंस तैयार हुआ, देते देते पहला मेंस मान लो फेल होना ही था, वो तो पता ही था मुझे फेल हो जाऊंगी मैं। लेकिन मैं जब मेरी मार्कशीट आई ना, तो मुझे लगा कि यार इतने मार्जिन से भी फेल नहीं हुई तुम, अगर थोड़ा सा भी तुम्हें आइडिया होता, थोड़ा सा भी तुमने पढ़ा होता, तो तुम पास हो जाती और अच्छा नंबर से पास होती। उस समय ऑप्शनल था, मेरे ऑप्शनल में ऐसे मार्क्स थे जो सेलेक्टेड कैंडिडेट के थे, तो मुझे लगा नहीं बढ़िया कर रही थी तुम। लेकिन तुम्हारी दिक्कत, मेरे एसए में मार्क्स अच्छे थे, मेरे हिंदी में नंबर ठीक थे, मेरे इथिक्स जीएस 4 में नंबर अच्छे थे, जीएस 2 में भी ठीक थे, मेरी नैया डूबी थी जीएस 1 और जीएस 3 में। वहाँ मुझे कुछ नहीं, मेरा डब्बा गोल था। हिस्ट्री तो खैर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं था, आई हेट हिस्ट्री, मुझे बहुत नफरत थी हिस्ट्री से उस समय जब मैंने अपना पहला मेंस दिया। तो ये नफरत से नहीं काम चलता। कोई सब्जेक्ट आपको बहुत पसंद है, ज्योग्राफी मुझे बहुत पसंद है, पॉलिटी पसंद है, तो यही आपको जिता देंगे ऐसा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर सबके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। किसी सब्जेक्ट से अगर आपको नफरत भी है ना, तब भी आपको वो पढ़ना पड़ेगा, उसको उतना तैयार करना पड़ेगा जो एक जनरलाइज नॉलेज होती है, ठीक है। तो जब मेरा मेंस तैयार हुआ प्री के बाद, है ना, अपना मेंस जब दे दिया मैंने, उसके बाद जब मुझे लगा कि हाँ नहीं, अब मुझे मेंस का कुछ आइडिया है, अब मुझे आंसर राइटिंग भी पता है, मैंने 2500 आंसर लिखे थे, इतनी प्रैक्टिस करी थी, तब जाके वो उतने मार्क्स आए थे मेरे। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज क्या आता है, आप मेंस में घुस गए, अब आप प्री आपका निकलना बंद हो गया, अब प्री आपके लिए एक टास्क बन गया, टफ होता चला गया। अगली बार प्री में और गलती होती चली गई, आपको पता ही नहीं चल रहा, आप कट ऑफ के आसपास, और ज़्यादातर मेरे एग्जाम्स जो प्री नहीं हुए वो कट ऑफ के आसपास ही नहीं हुए। एक आधी बार ही ऐसा हुआ, जब जिस साल मैंने मेंस दिया था बस उसी साल ऐसा हुआ था कि मैं कट ऑफ से प्री की, जो अगला ही प्री था उसकी तैयारी मैं बिल्कुल नहीं कर पाई थी, और मैं कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा पीछे थी, मतलब अपने पहले बिना तैयारी वाले अटैम्प्ट से भी ज़्यादा पीछे रह गई थी। मैं बताऊं, मेरे बिना तैयारी के जो मैंने पीसीएस का अटैम्प्ट दिया था उसमें कितने नंबर थे, मैं कट ऑफ से 12 नंबर पीछे थी पहले अटैम्प्ट में अपने, 12। हाँ, बिल्कुल बिना तैयारी के ऐसे ही जाके पेपर देने बैठ गए थे थोड़ा बहुत आइडिया के साथ। उन 12 मार्क्स को कवर करने में या उस कट ऑफ को कवर करने में मुझे कितने साल लग गए मुझे खुद नहीं पता। एक एक नंबर की फाइट कट ऑफ के आसपास पहुंच के बहुत बहुत मुश्किल हो जाती है। तो जब मैंने मेंस के बाद प्री दिया तो वो प्री मेरा नहीं हुआ, काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से रुका। लेकिन उसके बाद के जितने प्री मेरे अगर नहीं हुए तो वो एक आध नंबर से ऊपर नीचे हुआ। हाँ, अब एक और गलती, मैं सारे एग्जाम्स देती थी, जब मेरा फेलियर स्टार्ट सिस्टम यूपीएससी में फेल होते गए तो मुझे लगा कि अरे यार अब क्या करना है। अब मैं बिहार बीपीएससी भी देती थी, मैं उत्तराखंड पीसीएस भी देती थी, मैं एमपी पीसीएस भी देती थी, मतलब आप समझ रहे हो, मैं कोई एग्जाम में लेखपाल भी दी, मैं लोअर पीसीएस भी दी, सीडीएस भी दी, सारे यूपीएसआई भी दी। मैं ऐसा कोई एग्जाम नहीं था जो मैंने छोड़ा। तैयारी भले ही मैंने एक ही चीज़ की हो, लेकिन मैंने एग्जाम सब दे दिए। अब आप बिहार मान लो प्री निकल गया, अब बिहार के मेंस की तैयारी की फिर मैंने, उत्तराखंड निकल गया तो आप उत्तराखंड की तैयारी करोगे, कट ऑफ भाई मेंस की तैयारी करोगे, और सबका मेंस का सिलेबस आपको लगता है कि सेम है पर नहीं, वहाँ पे रीजन स्पेसिफिक है। यूपी ही एक ऐसा स्टेट है जिसमें रीजन स्पेसिफिक पेपर अब ऐड हुए हैं 2019 के बाद से, 2020 के बाद से, 20 के बाद से ऐड हुए हैं यूपी। अरे 20 के बाद क्यों, ये 23 वगैरह में ऐड हुए हैं यूपी पेपर 5 और 6, है ना। उससे पहले तो जनरलाइज पेपर था। लेकिन बाकी जो स्टेट्स पेपर पूछती हैं, बिहार है, एमपी है, राजस्थान है या उत्तराखंड है, ये अपने स्टेट का बहुत ज़्यादा रीजनल ज्ञान पूछती हैं, इसकी तैयारी की जाती है। तो जब इसके मेंस में लग गए तो फिर लगा कि इसका, और हाँ वही वाली बात कि मेंस भी नहीं निकला और उधर से आपकी तैयारी में आपने कहाँ साल दे दिया आपको पता नहीं चलता था, पूरा पूरा साल निकल जाता था। अब लेखपाल मेंस दिया, मेंस में फाइनल कट ऑफ में नहीं हुआ, यूपीएसआई दिया, रनिंग में नहीं हुआ, लोअर पीसीएस का मेंस दिया, फाइनल कट ऑफ में नहीं हुआ, लोअर पीसेस के 2 मेंस निकाले थे मैंने और फाइनल में नहीं हुआ, सीडीएस दिया, एसएसबी में नहीं हुआ, ठीक है। तो इतना एग्जाम्स के मतलब सारी जगह हाथ पैर फैला रखे थे
और उसके बाद कहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, फाइनल कहीं नहीं हो रहा था। तो ओवरऑल थप्पा एक फेलियर का लगा हुआ था, और वो एक दिमाग में इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन पैदा करता है ना, मतलब रातों को अगर मैं आपसे शेयर कर दूँ ना वो वीडियोज़ अपनी, या जो मैंने रिकॉर्डिंग की, पता मैंने रिकॉर्डिंग की थी अपने कुछ ऐसी चीज़ें अपने लिए कि यार मैं इतना परेशान कैसे हो, मैं इतनी खुश मिजाज लड़की अपने पढ़ाई के टाइम पे भी मैं प्रेशर लेके कभी पढ़ने वाली लड़कियों में से नहीं थी। प्रेशर रहता था लेकिन मैं खुश रहती थी अपनी लाइफ से, मुझे पढ़ाई पसंद थी। लेकिन इस तैयारी के दौरान इतना फ्रस्ट्रेट हुई, इतना स्ट्रेसफुल कंडीशन में आ गई कि मैंने रोते हुए अपनी वीडियो बनाई है कि मैं इतना रोती थी, मैं डिप्रेशन में जा रही थी, मेरे बाल झड़ना शुरू हुए, मुझे ऐसा लगने लग गया कि अरे यार आई एम गुड फॉर नथिंग, एक वैसी वाली फीलिंग कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने इतने सारे एग्जाम, मैं एक टाइम पर अच्छी थी पढ़ाई में, आज मैं अच्छी नहीं हूँ, आज कुछ तो है जो डिग्रेड होता जा रहा है मेरे अंदर। तो वो डीप इनसाइड कहीं ना कहीं आपको खाने काटने वाली फीलिंग कि नहीं अब कुछ, और अंदर ही अंदर ये फीलिंग इतनी गंदी होती है कि मैं बाहर निकलना बंद कर दी। मैं सच बताऊं तो मैं बाहर निकलना ही बंद कर दी थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था किसी से मिलना जुलना। मैं अपने कुछ चुनिंदा दोस्तों से मिलना पसंद करती थी, क्योंकि कुछ दोस्त उसमें से तैयारी छोड़ दिए थे और कुछ दोस्त उसमें से तैयारी में थे, तो वो समझते थे उस चीज़ को, और जो उन्होंने तैयारी छोड़ दी थी तो वो मुझे हेल्प करते थे इस चीज़ से बाहर निकलने में, क्योंकि कभी तो वो तैयारी का हिस्सा थे। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स, हाँ, गॉड ब्लेस माई सेल्फ, मुझे गॉड ने बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रखा है इस चीज़ से कि मुझे कुछ चुनिंदा दोस्त अच्छे मिले, फैमिली सपोर्ट अच्छा मिला। तो इसकी वजह से मैंने अपने दोस्तों के अलावा बाकी लोगों से जाना, रिश्तेदार, ये क्या होता है मुझे नहीं पता, मेरे सारे रिश्तेदार मेरे फ़ोन में ब्लॉक रहते थे। कोई काम हो मुझे कौन, ऐसा नहीं था कि वो लोग मुझे, मैं कोई सोशल मीडिया पे साइट पे नहीं थी, ब्लॉक करने का मतलब क्या है, लेकिन मुझे अच्छा ही नहीं लगता था किसी से बात करना, पसंद ही नहीं था कोई मेरी मुझसे पूछे कि तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा या तुम्हारी तैयारी में क्या हुआ तुम्हारा। तो ये एक फेज़ भी लाइफ में आया, ओवर कॉन्फिडेंस से सीधा डीप नीचे वाले कॉन्फिडेंस में चले गए आप, ठीक है, नेगेटिव आपका ग्राफ चला गया। दूसरों की गलती से नहीं सीखे हम, रिवीजन को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी मैंने, रिवीजन की इंपॉर्टेंस को बहुत लेट समझा मैंने। वो आप या किसी भी बच्चे ने अगर किया तो वो नहीं कभी सेलेक्ट हो सकता अगर रिवीजन की इंपॉर्टेंस इस तैयारी में वो नहीं समझा। और मैं पढ़ने के बारे में परेशान ज़्यादा रहती थी एज़ कम्पेयर टू रियल में जो पढ़ाई की जाती है। ये स्टेटमेंट ज़रा ध्यान से समझना। पढ़ने के बारे में बात करना, पढ़ने के बारे में परेशान रहना, एक दूसरे से पढ़ाई के बारे में डिस्कशन करना, पेरेंट्स से डिस्कशन करना, दोस्तों से डिस्कशन करना कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्टिविटी आपकी कितनी है, आपने पढ़ा कितना, आप 30 मिनट भी बैठ के ध्यान से नहीं पढ़ पा रहे हो, वो प्रोडक्टिविटी मेरी लो थी। वो एग्जाम टाइम में ही इंक्रीज होती थी, इन्हांस होती थी। मैं पूरे साल पढ़ती थी लेकिन एग्जाम टाइम में ही पीक पे मेरा ग्राफ रहता था। पूरे साल मेरा आराम से चलता था, जैसे कि नहीं मुझे 10 साल हैं अभी निकालने के लिए एग्जाम, ठीक है। तो ये भी आपकी गलतियों में ही आता है। और यूपीएससी की तैयारी के दौरान मैंने प्लान भी नहीं रखा, पीसीएस की तैयारी नहीं की मैंने कभी भी। यूपीएससी के बारे में सोच के उसी में उसकी ना वो निकला, क्योंकि उसके बारे में उसमें भी आप 100% उसकी तैयारी आप नहीं कर पाए, और पीसीएस वगैरह ना पढ़ के आपने अपने आप को ऑलरेडी लेट स्टार्ट किया चीज़ें। आपको साथ साथ लेके अगर चलना था तो कोई 1-2 एग्जाम आपको साथ लेके चलने थे। सारे एग्जाम आप पीसीएस दोगे तो हर स्टेट का पीसीएस देके चले आओगे ना, ठीक है। किसी का एग्जाम कभी क्लैश करता था, कभी कभी यूपी पीसीएस के साथ बीपीएससी प्री क्लैश कर जाता था, प्री निकाल के आया वो कैंसिल हो गया पेपर, ऐसा भी कई बार। वो टेंशन तो रहती है, ऐसा तो नहीं है आपने बिहार पीसीएस भर दिया या आपने एमपी। जबकि आज मुझे समझ में आता है कि अगर मुझे बिहार जाने को कोई कह देगा तो मैं अपनी स्टेट छोड़ के बिहार क्यों जाऊँगी जॉब करने। ये मैच्योरिटी के साथ आपको समय के साथ बहुत लेट समझ में आ रहा है चीज़ें, लेकिन अगर मैं समझा रही हूँ और अगर आप समझ जा रहे हो तो बढ़िया है कि बिहार जाना है क्या जॉब करने, एमपी जाना है जॉब करने। एक बार सोचो तो सही, एमपी जाना है जॉब करने। उत्तराखंड तो फिर भी मान सकते हो, यूपी वाले, कि उत्तराखंड भाई लगा हुआ स्टेट है और थोड़ी सी कल्चरल सिमिलैरिटीज़ भी हैं, आप कर लोगे। पहाड़ वहाड़ पसंद होते हैं लोगों को, लेकिन क्या सिर्फ पसंद होने के नाते आप उत्तर प्रदेश का इतना बढ़िया एग्जाम पीसीएस का छोड़ के इधर उधर जाना पसंद करोगे? सोचना, क्वेश्चन मार्क लगाना। ये मैंने सोचा नहीं था मुझसे सब, और मुझे बहुत ऐसा नहीं था, मुझे समझाने वाले लोग नहीं थे। एग्जाम्स को मत दो, एक आध एग्जाम ही रखो। और मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी थे जो सिर्फ एक एग्जाम को लेकर प्रिपेयर कर रहे थे। हुआ या ना हुआ अलग बात है, पर उनका डिसीजन सही था, ये मुझे रियलाइज़ हुआ। डिसीजन भाई उनका भी यूपीएससी नहीं हुआ, लेकिन उनका डिसीजन सही था कि वो सिर्फ यूपीएससी टारगेट कर रहे थे या पीसीएस एक लेके चल रहे थे, 75 पीसीएस लेकर नहीं चल रहे थे, ठीक है। तो एक ये आंसर राइटिंग का पता ना होना, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस पहले से ना होना, पढ़ने के बारे में परेशान रहना। इस पर हमने बात कर ली कि हम हमेशा पढ़ने के बारे में परेशान ज़्यादा दिखाते हैं और सच में स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं, पर रियल पढ़ाई हमारी कम हो रही होती है, टारगेट हमारे कंप्लीट नहीं हो रहे होते। आपको लगता है डेली रूटीन के जो टारगेट आप बनाते हो या तो इतने हैवी बना लेते हो या तो इतने लो स्टैंडर्ड होते हैं कि वो पूरे नहीं होते, और वो आपको लगता है कि टारगेट नहीं तो नहीं कंप्लीट हो रहे हैं, एंड में कर लेंगे। एंड में कुछ नहीं होता, एंड में इतना बर्डन होता है रिवीजन का कि वही आप नहीं कर पाते हो, है ना। एक पूरा साल अगर किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए लग रहा है तो वो पूरा साल आपको पता है क्यों लग रहा है, उसमें
नोट मेकिंग भी करनी है, उसमें मेंस तैयार भी करना है और उसमें रिवीजन भी करना है। और ऐसे ही बच्चे जो ये सारी तैयारी की गलतियां ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, वो सर्राटेदार पहले और दूसरे अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल लेते हैं। ऐसा भी कोई बड़ा रायता नहीं है जो ना निकलता हो, लोगों ने निकाला है, हमने आंखों से देखा है। मुझे बिलीव इसलिए होता है क्योंकि मैंने अपनी आंखों से डिप्टी एसपी अपने साथ वालों को बनते हुए देखा है, आईपीएस अपने साथ वालों को बनते हुए देखा है। तो आई बिलीव ऑन दिस कि निकलता है ये एग्जाम, धूमधाम से निकलता है अगर आपने गलतियां कम कर दी तो। ठीक है, तो उसके सॉल्यूशंस क्या है? अब हमने गलतियों पे बात कर ली, मिस्टेक्स पे बात कर ली। सॉल्यूशन है, देखिए, रिवीजन, मेंस रेडी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ईमानदारी से अपने टारगेट कंप्लीट करना और भटकना नहीं, मटेरियल की भरमार में भटकना नहीं, अपने सोर्सेज पे भरोसा करना। और लक्ष्मीकांत अगर पॉलिटी के लिए चुनी है तो उसी को ही पढ़ना, उसी से नोट मेकिंग करना, या नोट्स नहीं भी बना रहे हो तो उसी चैप्टर में इतना ज़्यादा घचड़ पचड़ कर लेना कि वो चैप्टर आपको रट जाए चीज़ें, प्रेसिडेंट पे सवाल गलत हो ही ना। ज्योग्राफी स्ट्रांग कैसे हुई? अब मेरी ज्योग्राफी आप जानते हो, मैंने ये वाली पूरे जो गलतियां आपको बता रही हूँ, ये गलतियां मैंने सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं की, वो थी ज्योग्राफी। लिमिटेड सोर्स, 4 एनसीईआरटी, 11th-12th की जो 4 एनसीईआरटी हैं सिर्फ वो, और वर्ल्ड मैप की क्लास और वर्ल्ड मैप का एटलस, खत्म कहानी। मेंस और प्री और सारी चीज़ें मेरी इसी के राउंड घूमती रहती हैं और मैं यही बार बार रिवाइज करती चली गई। मैंने मैप बुक पे अपने नोट्स बनाए, अपने नोट्स इन्हीं से रिलेटेड बनाए, घटना चक्र की पूर्वालोकन वगैरह पढ़ी, ज्योग्राफी की भी, और इसी से बेसिस में मैं ज्योग्राफी का सवाल गलत नहीं करके आती। मेरी सबसे कम गलतियां ज्योग्राफी में होती हैं, पॉलिटी में सबसे कम गलतियां होती हैं। तो क्यों? क्योंकि इसमें आपने वो चीज़, स्ट्रैटेजी फॉलो करी। इतिहास के लिए तो मैंने जाने क्या क्या पढ़ डाला, मैं भी नहीं जानती मैंने अपना इतिहास नहीं करने के लिए क्या क्या किया। फिर बाद में समझ में आया कुछ नहीं करना होता है, एक ही सब्जेक्ट कोई भी इतिहास का उठा के देखो लो, इतिहास कहीं नहीं बदल जाता और आपको वही सही हो जाएगा। तो भटकना नहीं है, टारगेट कंप्लीट करने, ईमानदारी, खुद के साथ ईमानदारी बरतो और देखना ये सिलेक्शन भाई इतनी भी मुश्किल चीज़ नहीं है जो नहीं मिलेगी। जब मैं अपनी तैयारी की गलतियों को समझ चुकी हूँ तो मेरे प्री निकलते हैं, मेरी चीज़ें, मैं उस रास्ते पे आगे बढ़ी हूँ, लेकिन अपनी गलतियाँ, बहुत सारा समय खो दिया मैंने इन गलतियों में, जो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं इस रास्ते में मंजिल तक पहुँचूंगी या नहीं पहुँचूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि एक फेलियर इंसान के भी अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं और इस तैयारी में आप सबसे अगर वो शेयर करके आप सबको उन चीज़ों से बचाया जा सकता है या कोई एक बच्चा भी इस चीज़ को सीख सकता है तो वो बहुत अच्छी बात होगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, धूमधाम से एग्ज़ाम को निकालो। ये एग्ज़ाम निकलते हैं लोगों के, ये एग्ज़ाम ऐसी चीज़ें नहीं है जो कोई एलियन ग्रह के लोग आके निकालते हैं। पढ़ाई की बातें करना छोड़ो, पढ़ाई करना रियल में शुरू करो और प्रोडक्टिविटी अपने आप से चेक करो, कोई और आके आपको ना चेक कराए, ना माता पिता का प्रेशर हो, ना किसी और का प्रेशर आपको पढ़ने पर मजबूर करे। आप खुद से देखो कि आप इस एग्ज़ाम के लिए 1 साल दे दो बस, ढंग से 1 साल। लेकिन वो ढंग से 1 साल नहीं हो पाता, इसीलिए हमें बहुत सारे साल देने पड़ते हैं, ये याद रखना। सीरियसनेस इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए जितना दिखाना ज़रूरी है ना, 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक जो सीरियसनेस दिखाते हैं प्लस सीरियस होते हैं, एक जिनका दिखता तो है लेकिन वो खुद जानते हैं, उनकी ईमानदारी जानती है कि उनकी पढ़ाई उस लेवल पे नहीं होती जितना वो सीरियसनेस, उनके दिमाग में स्ट्रेस जितना होता है। तो ये आपको तय करना है कि आपको सिलेक्शन लेना है या सिर्फ सिलेक्शन लेने के लिए इस तैयारी में आने का दिखावा करना है। आप समझदार हैं, चुनाव आपके हैं, गलतियों से सीखना दूसरों की बहुत अच्छा स्टेप होता है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।